एवरीवन, मैं एस्ट्रो रश्मि लोहिया और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ कि जैसे कि मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मैम किस देव की कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है, रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, अलग अलग टाइप के सपने हमें परेशान करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि किस देव की आपको कितनी परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्थान सबसे सर्वोपरि माना गया है। तो सबसे पहले मैं आपको भगवान गणेश जी के बारे में बताऊंगी कि भगवान गणेश जी की क्या कहते हैं कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो भगवान गणेश जी की 3 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। दूसरी, भगवान शिव जी की आपको आधी परिक्रमा करनी चाहिए। माँ दुर्गा की आपको 1 परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की आपको 3 परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आपको 4 परिक्रमा करनी चाहिए और सूर्य देव की आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और पीपल का जो वृक्ष है उसकी आपको 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। और जिन देवताओं की प्रदक्षिणा का विधान नहीं होता प्राप्त होता है तो उनकी आप 3-3 परिक्रमा कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपके बच्चा जो है कहीं वो दक्षिण दिशा की या पश्चिम दिशा की ओर मुँह कर तो नहीं बैठता पढ़ने के लिए। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका बच्चा इन दिशाओं में बैठकर पढ़ता है तो उसका पढ़ाई करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। तो आपको करना ये है कि उसका मन पढ़ाई में लगे। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे का जो फेस है वो आपको पढ़ते टाइम पूर्व में या उत्तर की दिशा में रखना चाहिए और जिससे उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगेगा। और कोशिश करें कि उसकी टेबल पर कुछ भी बहुत सारी किताबें और बहुत सारा सामान वहाँ ना रखा हो। जिस भी सब्जेक्ट की वो पढ़ाई कर रहा है या जिस सब्जेक्ट के बारे में वो याद कर रहा है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही उसके पास बुक्स होनी चाहिए या कॉपीज होनी चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को मन बहुत ज़्यादा ही बेचैन रहता है, उसका इधर उधर बातों में ध्यान रखता है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक कांच के गिलास में आपको पानी डालकर अपने बच्चे के सामने स्टडी टेबल पे आपको रख देना चाहिए। और जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जब भी आपको लगे कि बच्चा उठ रहा है तो उस पानी को आपने किसी भी पौधे में या बाहर सड़क पर आपको उसको फेंक देना चाहिए। इससे आपके बच्चे के आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आसपास का एनवायरनमेंट है वो ठीक हो जाता है। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको करना क्या है कि जब भी आप रात को सोते हैं तो आपको अपने बेडशीट को और पिलोज को, कवर को आपको चेंज करके रखना चाहिए। डेली आपको अपने पिलोज और बेडशीट चेंज करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश कि आपको लगता है कि आप रोज डेली आप चेंज करेंगे, आलस आता है या जो भी आपको लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको धूप जरूर दिखानी चाहिए। आपको अपने बेडशीट को, अपने मैट्रिक्स को और अपने क्या कहते हैं पिलोज को आपने डेली आपको 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हो सके तो उन्हें धूप में डालकर रखना चाहिए। जिससे कि होता क्या है कि अगर आप आते हैं, कई लोग तो आते हैं हाथ पैर मुंह नहीं धोते हैं, तो जो बाहर की नेगेटिविटी वो लेके आते हैं वो आकर वो सो जाते हैं और फिर इसके कारण उनको बेचैनी रहती है, निद्रा नहीं आती, बेचैन बहुत ज़्यादा रहते हैं, अजीब अजीब से थॉट्स मन में आते हैं, ख्वाब बहुत गलत आते हैं। तो या तो आपको घर से, जैसे आप कहीं से काम से या मार्केट से कहीं से भी आए तो आपको या तो रात को स्नान करना चाहिए और नहीं तो फिर आपको हाथ पैर मुंह तो धोकर कपड़े बदल कर ही अपने बेडशीट पर और उस पर सो जाए। होता क्या है कि अगर जैसे आज हम किसी बेडशीट पे सोए हैं, मैट्रिक्स पे सोए हैं, तो जो नेगेटिव थॉट्स लेकर या परेशानी आजकल के माहौल में जैसे चल रही हैं तो वो चीज़ें हम लेके सोते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड नेगेटिव लेके सोते हैं, तो वो चीज़ों का असर जो है वो रह जाता है। तो अगर हम उनको थोड़ी बहुत देर के लिए धूप में अगर डालते हैं तो उससे उनका जो नेगेटिव रिफ्लेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है और सूर्य की ऊर्जा मिलने से सब कुछ वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।